अंग्रेजी की अज्ञानता के खिलाफ लड़ा हूँ, इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ। प्यारे छात्रों, आइए देखते हैं। डिबेट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया इज फुल्ली इनग्रोस्ड। इनग्रोस्ड के साथ हमेशा याद रखेंगे, इनग्रोस्ड के साथ प्रपोजिशन जो होता है वह इन लगता है। इनग्रोस्ड, इन का मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह से लगा होना। जैसे अगर हम कहते हैं कि नाउ डेज you are engrossed in your studies because you have to face your CGL examination very soon, right? तो ये जो हो गया engrossed, इनका मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह से लगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज़ वॉक लिटिल फास्टर। याद रखेंगे लिटिल और जो फ्यू होता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। लिटिल और फ्यू जो होता है वो नकारात्मक होता है, तो लिटिल फास्टर नहीं होगा, ये ए लिटिल फास्टर। क्या थोड़ा तेज चलने की आप कृपा करेंगे, ये भाव निकल रहा है, तो ए लिटिल फास्टर। लिटिल का मतलब हो गया न के बराबर, तब तो ये फिर नकारात्मक हो गया। इट इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट इन केस इम्पॉसिबल, नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट, ये करीब करीब मुश्किल है। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, इन केस इम्पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे जो भाव होगा इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, अगर यह असंभव नहीं है तो कम से कम यह मुश्किल तो है। जैसे हम कहते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट टू गेट द टॉप पोजीशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, अगर यह असंभव नहीं है तो कम से कम यह मुश्किल तो है ही। तो यहाँ पे इन केस इम्पॉसिबल का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, अगर असंभव नहीं है तो कम से कम डिफ़िकल्ट है। शी वॉज आउट ऑफ द माइंड। अच्छा, एक फ्रेज होता है, जैसे आपका दिमाग कहीं और हो, दिमाग न लग रहा हो, तो यू आर आउट ऑफ योर माइंड, ये बोला जाता है यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तो यहाँ पे शी वॉज आउट ऑफ द माइंड नहीं होगा, आउट ऑफ हर माइंड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आउट ऑफ हर माइंड का मतलब हिंदी में, बल्कि शुद्ध हिंदी इसकी है अनमनस्क। इसका मतलब क्या है, दिमाग कहीं और है, लग नहीं रहा है। माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक। देखिएगा, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड इसका मतलब क्या होता है, के बगल में, के बगल में हो गया। और बिसाइड्स का जो अर्थ होता है के अतिरिक्त। इसको याद करने का जो बहुत अच्छा ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि बिसाइड्स में, ध्यान दीजिए, बिसाइड्स में एक एस जो होता है वो अतिरिक्त होता है, इसलिए बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त। कभी भूलेंगे नहीं। माई कॉलेज इज बिसाइड द लेक, इसका मतलब ये हो गया मेरा कॉलेज जो है वो क्या है, लेक यानी झील के बगल में है, झील के बगल में है। इफ़ यू हैव थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव यू वुड नॉट हैव। याद रखिएगा, इफ़ क्लास हैड होगा तो क्लास वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। ये आपको याद रखना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस का, यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, या देख सकता था अगर होता तो कुड हैव सीन या माइट हैव सीन का हम प्रयोग करते हैं। तो इफ़ क्लास अगर हैड होगा तो क्लास वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव भी हो सकता है। और इसका दूसरा क्या हो गया कि अगर तो क्लास अगर वुड हैव दिया गया, कुड हैव या माइट हैव दिया गया इस सेंस में, तो उस सेंस में फिर आप ये ध्यान रखें कि हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल बाई पुटिंग इट इज बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर। द बेस्ट वे इन विच यू कैन, दिस इज द बेस्ट वे इन विच यू कैन राइट। हालांकि इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते, द बेस्ट वे टू ओपन द बॉटल, बॉटल खोलने का जो सर्वोत्तम तरीका है, बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं द बेस्ट वे टू, ये सब सुपरफ्लुअस, इसकी ज़रूरत नहीं है, टू ओपन। जैसे हम बोलते हैं द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का सर्वोत्तम तरीका इज़ टू ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट।
एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। समबडी हु आई एंजॉय, याद रखिएगा हु कब लगता है, हुम कब लगता है। अगर आपका आगे सब्जेक्ट फॉर्म आया है, मतलब अगर वर्ब के पहले आपको लगाना हु हुम में से, तो हु लगेगा, अन्यथा क्या लगेगा, हुम लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंजॉय के पहले कौन आया, आई, आई क्या सब्जेक्ट, अगर आई सब्जेक्ट तो हु नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हुम हो जाएगा। समबडी हुम आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर, इसका भाव क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ, जिसकी किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, वह कौन है, टैगोर है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, फिर से हु और हुम वाला ट्रिक याद रखिएगा। हु और हुम पिछले वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। हु और हुम का ट्रिक क्या है, अगर वर्ब से ठीक पहले लगाना होगा तो आप हु का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हुम का प्रयोग करेंगे। इसका एक ट्रिक नंबर 2 है कि लेकिन कभी कभी पीपल, पब्लिक, वी, दे, से, टेल, कंसीडर, इस टाइप का एक क्लास आ जाता है, जो क्लास हमको केवल फंसाने के लिए आता है। इस क्लास को आप नगण्य माने और नगण्य मान करके आप ट्रिक नंबर 1 का प्रयोग करें। कभी भी जीवन में गलती नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स। जब आप डेज एंड नाइट्स बोल देते हैं तो थ्रू आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेज एंड नाइट का मतलब दिनों रात, 24 घंटे। तो ये फ्रेज जब आ जाएगा तो फिर थ्रू आउट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट, सही है, नो एरर है। स्टूडेंट्स का मतलब छात्रों का, टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट है वो क्या है, प्लेजेंट है, वो शानदार है। तो स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट वर प्लेजेंट, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2/3 ऑफ द बुक। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। अब इसके हम आपको रूल पे लेके चलते हैं। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, कोई भी फ्रैक्शन जैसे हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, याद रखें 1/3 ऑफ। और जब ऐसे हम लिखते हैं ना 2/3, तो 2/3 लिखते हैं, 2/3 नहीं लिखते, याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह का कोई भी अनगिनत है, अनगिनत जितना भी आप भिन्न सोच सकते हो उतना, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 1/3, 1/4, 1/5, है ना, ऐसे। फिर हम 2/3, 2/5, 2/7 ऐसे याद करते चले जाते, अनंत है जितना आप सोच सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोस्ट या मोस्ट ऑफ, परसेंट या परसेंट ऑफ, सम और ऑल। इनके साथ क्या करना है आपको, सम और ऑल, इनको ध्यान रखना है। अगर ये काउंटेबल के साथ लगेंगे तब ये प्लूरल माने जाएंगे, काउंटेबल के साथ ये प्लूरल हो जाएंगे, और अनकाउंटेबल के साथ ये सिंगुलर हो जाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या है, 2/3 ऑफ द बुक, केवल एक बुक का 2/3 हिस्सा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे बुक क्या है, सिंगुलर है, बुक्स की हम बात नहीं कर रहे। अगर ये बुक्स हो जाता प्लूरल के रूप में ले लेते तो यहाँ पे क्या वर सही था, लेकिन एक किताब का 2/3 हिस्सा, तो एक किताब का 2/3 हिस्सा का मतलब क्या हो गया, वो क्या होगा, फिर ये सिंगुलर हो जाएगा, वर रबिश नहीं होगा, दैट विल बी वस रबिश, ठीक है, गौर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज, ओहो आंसरेबल। अब इसको फिर से देखिए, इसमें एक पेज और हम लोग बना लेते हैं। आंसरेबल, लाइएबल, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, लाइबल, रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। इसके लिए आप क्या करते हैं,
टू किसी व्यक्ति के प्रति या चीज़ों के प्रति, ये क्या हो जाएगा, ए पर्सन। किसी के प्रति अगर होते हैं, प्रति होते हैं तो टू ए पर्सन, और फॉर ए थिंग के लिए अगर होते हैं तो फॉर ए थिंग। तो अगर हम बोलते हैं यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर रिजल्ट, फॉर योर हार्ड वर्क, आप अपने हार्ड वर्क के लिए अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार, जवाबदेह हैं। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप देखिएगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपका रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा निकल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे टू और फॉर, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट, नहीं, पहली गलती तो यही होगी, यू आर आंसरेबल टू द कोर्ट। दो गलतियाँ हैं लेकिन एक ही पार्ट में, विद एनी लाइज नहीं हो गया, फॉर एनी लाइज। ठीक है, अगर आपने कोई गलती किया, कोई झूठ बोला, तो उसके लिए आप कोर्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। जब एक चीज़ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होती है तो टू नहीं लगता है, इनटू लगता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, आइस चेंज इनटू वाटर, पानी क्या है वो बर्फ़ क्या है वो पानी में बदल गया। तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इनटू लगेगा। ध्यान देते जाइए, गौर करते जाइए। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज़ डन। पुनः वही बात, पीछे के सारे वीडियो देख रहे, मज़ा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूँ। अंग्रेजी में चाट डालेंगे शहद की तरह से, आपको लगेगा कि स्पॉटिंग द एरर मतलब मज़ा आ गया। पीछे के सारे वीडियोज प्यारे छात्रों देख डालिएगा, सारे रूल्स घुमा फिरा के वही रूल्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी 1-2 दिन के भीतर 5 से 7 आपकी लाइव क्लास चलने वाली है। थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर लूँ तो 5 से 7 में लाइव क्लास चलाऊँगा, और उसमें एक सेक्शन पे लंबे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, अब देखा जाए कितने होते हैं, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ भूतकाल में कही जाए, पूछी जाए, बताई जाए, सुनाई जाए, चिल्लाई जाए, दिखाई जाए, तो वह क्या होगी, भूतकाल की होगी। तो हैज़ डन नहीं होगा, या क्या हो जाएगा, हैड डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर हैव बीन ए टॉर्नेडो। देयर के साथ एक रूल याद रखिएगा, देयर के आगे, देयर के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी, इसका जो डिसीजन करता है वो आगे नाउन क्या है। जैसे हम बोलते हैं देयर इज़ ए बॉय, देयर इज़ ए बॉय बोलते हैं, लेकिन अगर यही बॉय के बदले बॉयज़ हो जाए, 2 बॉयज़ 3 बॉयज़, तो देयर आर का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, देयर हैव बीन ए टॉर्नेडो वॉच। यहाँ पे चूँकि एक टॉर्नेडो वॉच दिया गया है, ए दिया गया है, इसलिए हैव बीन नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, हैज़ बीन का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स द नर्स विल नॉट लीव यू गिव, नॉट लेट। देखिए, लेट माने क्या होता है, लेट का मतलब कोई काम करने देना। जैसे और लेट के साथ आगे जो लगता है वो क्या लगता है, वो बेयर इन्फिनिटिव लगता है। मैं आपको जाने दूंगा, आई शैल लेट यू गो। मैं आपको आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट लेटिंग मी रीड। तो लेट के साथ, लेट का मतलब कोई काम करने देना, तो इसकी हिंदी क्या निकल रही, ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स। हालांकि रेड क्रॉस डोनर्स से, जो रक्तदाता होते हैं, उनसे ब्लड एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता है। फिर क्या है, द नर्स विल नॉट लीव यू गिव, नर्स आपको ब्लड नहीं देने देगी, तो यहाँ पे लेट होगा, लीव का प्रयोग। अच्छा, ऑल्दो और दो आया हुआ है, एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, ऑल्दो और दो के साथ आगे बट लगा देगा। गौर करेंगे, ऑल्दो दो के साथ या तो कामा लगता है या फिर क्या लगता है, यट लगता है। चूँकि ऐसा जो आपके स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस या जो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बैंक पे किसी चीज़ भी क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर में, उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं मानी जाती। इसको भी ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं मानी जाती है। हाँ, टीजीटी पीजीटी वगैरह में पंक्चुएशन के अलग से क्वेश्चन आता है, स्पॉटिंग द एरर में नहीं माना जाता, तो हम इसको नहीं मानते हैं। यहाँ पे आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लेटर हैज़ बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग। गौर करेंगे, मज़ा आ गया भाई साहब, एकदम मज़ा आ गया। क्या आया मज़ा? प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी वह जिरंडियल फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में होगी। एक चीज़ हो गया। दूसरा, अब जिरंड के पहले जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वह पजेसिव फॉर्म में आएगा। पीछे की वीडियोस में बहुत तगड़े में बताया हूँ, इसको भी देखिए उसको भी देखिए। तो द लेटर हैज़ बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग नहीं, इट्स बीइंग होगा। इट्स ऐसे लिखा जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो इसका मतलब इट इज़ हो जाएगा। ये भी गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर, बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ आल्सो दे आर क्वेरलिंग विद वन अनदर। ये भी गौर करें। ईच अदर का, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग। चूँकि बोथ ऑफ देम दिया गया, इसका मतलब कितने हैं? दो हैं। अगर दो हैं तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ईच अदर का प्रयोग होगा, वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। ध्यान रखिएगा, टू नाइट होता, आज की रात। आज की रात का मतलब क्या हो गया? ये टू नाइट हो गया। टुडे नाइट का प्रयोग नहीं होता है। टुडे माने आज हो गया, लेकिन आज की रात अगर बोला जाए, हिंदी में भी आज की रात बोला जाए तो वो टू नाइट होता है, टुडे नाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड। देखिए, विजिटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, पॉजेसिव फॉर्म नहीं। इसका भाव क्या निकल रहा है कि जो जू को विजिट करते हैं, आगंतुक, जू के जो मेहमान हैं, जू को देखने वाले जो दर्शक हैं, जू के जो दर्शक हैं, विजिटर्स, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, यहाँ पे पूरा एस लगेगा। विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न नॉट टू कैरी स्टिक्स, स्टोन्स ऑफ फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीच एनिमल्स। इसका भाव क्या हो गया कि जो दर्शक जू में आते हैं, मतलब जो दर्शक चिड़ियाघर में आते हैं, उनसे यह निवेदन किया जाता है और ये सभी संबंधित लोगों के हित में है कि वह अपने साथ स्टिक ना लाएं, स्टोन ना लाएं, फूड ना लाएं, है ना, इनसाइड एंड टू टीच, और वो एनिमल्स को तंग न करें, परेशान न करें। तो इस प्रकार से हम लोगों के क्वेश्चन की 20 क्वेश्चंस की और श्रृंखला ख़त्म हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत कायदे से आप मेहनत करते हो। फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइव क्लास 5 से 7 में ला रहा हूँ, जिसमें CGL टारगेट मेरा होगा। हालांकि वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, CGL, CPO, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, सबके लिए इक्वली लाभदायक होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि CGL अगर SSC आप दे रहे हो, CGL के लेवल पे आपने तैयारी अच्छे से कर लिया तो बाकी सारे एग्ज़ाम्स उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बस मेरा मनोबल बढ़ाए रखिएगा, मैं आपके साथ वर्क करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।